नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। 90s का जिनोसाइड जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, आज भी कहीं ना कहीं जब याद करते हैं तो दिल दहल उठता है। वो 90s के जब विस्थापित कश्मीरी माइंडेड जम्मू का रुख किया था उन्होंने, तो उसी पर द कश्मीर फाइल्स एक मूवी बनाई गई विवेक अग्निहोत्री द्वारा। और फिल्म कि जो ही नाम आया कि इसमें किस तरह का जो जीनोसाइड था 90s में हुआ था, सारा विस्तार से उस पर बताया गया था। उसी के चलते आपत्ति कई लोगों को होना शुरू हो चुकी, पर कहीं ना कहीं सच्चाई तथ्य के आते आखिर किस तरह का वो जीनोसाइड था कि आज भी अगर वो दिन याद करते हैं तो कहीं ना कहीं पैरों तले जमीन निकल आती है। उसी के चलते ये इस फिल्म का रिलीज होना, और साथ ही साथ एक बड़े हास्य कलाकार कपिल शर्मा, जिनको शायद ये भूल चुके हैं जो कि जिनको फर्श से अर्श तक पहुंचाने में इसी जनता का हाथ रहा है। हर समुदाय के लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। तो आज इस सच्चाई से उन्होंने किस तरह से मुंह फेरा कि इस फिल्म की प्रमोशन वो अपने मन से नहीं करेंगे। आखिर क्या कारण रहा होगा, क्या इन्फ्लुएंस होगा उनके पीछे, किस तरह से उन्होंने ये शब्द कहा कि इस फिल्म में बड़े जो कि कलाकार नहीं है। बात करें अनुपम खेर जी की, तो फिल्मी दुनिया की एक हस्ती हैं जानी मानी, अगर वो इसमें अभिनय कर रहे हैं तो कपिल शर्मा जी की ये बात कहाँ तक सही है। इसी के चलते आज राष्ट्र बजरंग द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया कपिल शर्मा के खिलाफ। चलिए जानते हैं, राकेश बजरंग जी हमारे साथ। राकेश जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, शुक्रिया। क्या कहना चाहिए, आखिर क्या मानसिकता है जो कपिल शर्मा जिनको फर्श से अर्श तक पहुंचाने में इसी जनता का हाथ है, उसमें चाहे कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात करें, हिंदू की बात करें, मुस्लिम्स की बात करें, सिख्स की बात करें, ईसाई की बात करें, हर एक ने उनको प्यार दिया। आज जब सच्चाई जो जिनोसाइड 90 में हुआ था, वो सच्चाई अगर सामने उस फिल्म के माध्यम से आती है, आखिर हर एक के दिल तक वो बात पहुंची है, सच्चाई सामने आई, तो क्या आपत्ति है उनको? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कश्मीर फाइल्स जो फिल्म जो कल रिलीज हुई है 11 मार्च को, इस फिल्म के अंदर कश्मीर के अंदर हिंदू कश्मीरी पंडितों के साथ क्या क्या हुआ, ये सारा सच जो है उसमें उजागर किया गया है। और इसमें विवेक अग्निहोत्री जी ने एक बात कही है कि मैंने 4 साल लगाए हैं इस फिल्म को बनाने में, और एक एक जगह पर मैं जाकर खुद इसकी सत्यता की जो है वो उसके प्रमाण जो है वो मैंने इकट्ठे किए। उसके बाद इस फिल्म को मैंने जो है वो रिलीज करने के लिए वहां तक लाया हूं। तो कल ये रिलीज हुई, पूरे थिएटरों में हाउसफुल चल रही है। लेकिन इससे पहले देखिए, बॉलीवुड में कोई भी फिल्म रिलीज होती है तो हर कोई चाहता है कि इसको कोई ना कोई प्रमोट करे, प्रमोशन करे। लेकिन आज की डेट में सबसे बड़ा मंच है जो है वो कपिल शर्मा शो है। और वो पहले भी जितनी बॉलीवुड के अंदर फिल्में रिलीज होने वाली होती हैं उनको प्रमोशन का काम जो है वो कपिल शर्मा करता है। तो कपिल शर्मा अपने वहां पर डायरेक्टर प्रोड्यूसर को बुलाकर, उसके अंदर जितने एक्टर एक्ट्रेस हैं उनको बुलाकर वहां पर एक शो करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि इस फिल्म को सफल बनाना। लेकिन विवेक अग्निहोत्री जी ने भी ऐसे ही सोचा कि मेरी फिल्म जो मैंने बनाई है पूरी तरह से सत्य के ऊपर आधारित है, तो वो भी चाहते हैं कि मेरी फिल्म का भी कोई ना प्रमोट और प्रमोशन करे। तो उन्होंने कपिल शर्मा जी से ये बात कही कि वो अपने मंच के माध्यम से हमारे भी प्रमोशन करें इस फिल्म का। लेकिन कपिल शर्मा ने साफ मना कर दिया। देखिए, अभी तक नाम जो है वो कपिल शर्मा का है, लेकिन पीछे कौन है ये तो अभी तक उसके सामने नहीं है। ये तो नहीं, कहीं ना कहीं के जो जिस प्रोडक्शन जिस बैनर तले वो काम करें वो खान प्रोडक्शन है। देखिए, मैं बता दूं आपको, खान प्रोडक्शन हो कोई भी हो, लेकिन मना कपिल शर्मा ने किया है और उन्होंने अभी तक किसी का नाम नहीं लिया है। देखिए, अभी तक मना उन्होंने किया तो हम उनका विरोध करेंगे, जब कल को वो किसी का नाम लेते हैं तो हम उनका भी विरोध करेंगे। लेकिन अभी तक नाम जो है वो कपिल शर्मा का है और ये शो जो है वो कपिल शर्मा शो के नाम से जाना जाता है। बड़ी कोशिशें की कि फिल्म को ना ही रिलीज किया जाए, यानी काफी सारी आपत्तियां भी आई, पर हम सैल्यूट करते हैं विवेक अग्निहोत्री और उनकी पूरी टीम को कि आखिर इस फिल्म को बड़ी मुशक्कत के साथ, मुशक्कतों के बाद, काफी कठिनाइयों के बाद आखिर रिलीज सिनेमा घरों में हो ही गई और लोगों का तांता लग गया है कि आखिर क्या सत्य था वो सामने आए। पर सवाल ये कि कौन लोग थी, कौन ताकतें थी जो चाहती थी ये फिल्म रिलीज ही ना हो? देखिए, सबसे पहले तो ये था कि किसी को पता ही नहीं कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। हमेशा लोग ये कहते थे ये हैं कश्मीरी पंडित, ये कश्मीर से भाग के आए हैं, जितना ही कहते थे। लेकिन अब लोगों को पता चला कि कश्मीरी पंडित भाग के नहीं आए, उनको भगाया गया। किस प्रकार से उनकी बहू बेटियों के साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या किस प्रकार से उनको मारा काटा गया, किस प्रकार के उनके ऊपर अत्याचार हुए, उनके बिजनेसों का क्या हुआ, उनके व्यापार का क्या हुआ, किस प्रकार से उनके बाग बगीचों का क्या हुआ, उनकी जितनी जमीन जायदाद थी उनका क्या हुआ, ये सारा इस फिल्म के माध्यम से पता चला है। और सबसे पहले मैं एक बात आपको ये भी बता दूं कि इस फिल्म से एक चीज और सामने आई है कि जो एक खूंखार आतंकवादी था बिट्टा कराटे, जिसने सबसे बड़ा नरसंहार जो है कश्मीरी पंडितों का किया था, और
का और यासीन मलिक उसके साथ फारूक अब्दुल्ला का दोनों का रिश्ता दिखाया उसमें, मतलब बातचीत करते हुए दिखाए गए हैं। तो ये कश्मीरी पंडितों की इस फिल्म के माध्यम से जो कश्मीर के बड़े बड़े नेता हैं उनके मुंह भी सिल गए हैं। आज सब कमरे बंद करके अंदर बैठे हैं कि कहीं कोई मीडिया वाला ना पहुंच जाए कि उनसे कश्मीर फाइल्स के बारे में इंटरव्यू ना मांग ले। तो आज सब दुबक के बैठे हैं कि कहीं ना कहीं हमें कश्मीरी पंडितों के ऊपर कोई जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए कोई सामने आने को राजी नहीं है। तो ये सामने आ गया, यासीन मलिक, बिट्टा कराटे और फारूक अब्दुल्ला, इनका रिश्ता क्या कहलाता है, सामने आने लग गया है। तो अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लगता है कि मेरे लिए भी एक तिहाड़ जेल के अंदर कमरा शायद बन चुका है और उनको जाना पड़ेगा। इसलिए सब के सब कश्मीर में इसके नेता जो है दुबक के बैठ गए। तो उसके बाद और सबसे बड़ी बात, जब ये फिल्म जो है रिलीज हुई है, रिलीज होने के बाद जब कश्मीरी पंडित, वो बुजुर्ग जो उस समय जिन्होंने ये पूरी दशा देखी है, वो बाहर आए तो वो रो रहे थे। और उनके बच्चों को तो पता नहीं, क्योंकि उनके बच्चों ने कहानी सुनी है कि उनके माँ बाप ने जिस प्रकार, लेकिन सत्य क्या था ये उन लोगों ने देखा था और उन्होंने अपने आंसुओं के माध्यम से लोगों को बताया है कि हमारे साथ क्या हुआ था। और इसकी सत्यता के ऊपर मोहर भी इन कश्मीरी पंडितों ने लगाई है और कहा है कि हमारे साथ पूरी तरह से जो इस फिल्म में दिखाया गया है वो पूर्ण सत्य है और पूरी तरह से सत्य चीजें जो है दिखाया गया है। जितने भी पंडित है हमारे, उन्होंने हरी झंडी दिखाई इस फिल्म को और वो खुश है कि काफी जनता तक वो सच्चाई सामने आई कि आखिर 90s में किस तरह के जो जिनोसाइड हुआ था इन लोगों के साथ, वो सत्य सामने आया। देखिए 32 साल लगे, 1990 से आज 22 चल रहा है, 32 साल लगे इस सच्चाई को जनता के सामने आने में, पूरे विश्व के सामने आने में। आज अमेरिका तक जैसे देशों में भी ये फिल्म दिखाई जा रही है और लोग ये मान रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है और कोई किसी प्रकार से भी इस सत्य को सामने नहीं आने देना चाहता था। लेकिन थैंक्स हम करते हैं इस टीम का और विवेक अग्निहोत्री जी का हम अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने इस सत्य को सामने लाया। जिस प्रकार से उनको धमकियां दी जा रही हैं, जिस प्रकार से निडरता से उसने बिना किसी धमकी से डरे हुए आज इसको फिल्म को सामने लाया। पिक्चर में ऐसे नेताओं के भी कहीं ना कहीं लिंक्स बताए गए हैं, जिस से आपने नाम लिया, तो कहीं ना कहीं डर था कि अगर ये पिक्चर रिलीज होती कहीं ना कहीं हमारा असली चेहरा भी जनता के सामने आ जाएगा कि उस समय हमारी क्या परिस्थिति थी, हमने क्या किया, इन लोगों के साथ कनेक्शन था कहीं ना कहीं। देखिए मैंने बता दिया, बिट्टा कराटे और यासीन मलिक के सीधे सीधे दिखाए गए हैं। और होम मिनिस्टर कौन था उस समय, अब तो महबूबा मुफ्ती भी नहीं बताएगी कि होम मिनिस्टर कौन था। होम मिनिस्टर का काम क्या था, कश्मीरी पंडित समुदाय की सुरक्षा का जिम्मा क्यों नहीं दी, उनको वहां से पलायन करने जब जरूरी हो गया तो उनको पलायन करने में मदद क्यों नहीं की। उस समय जो 200 रुपए की टिकट थी वो 2-2 हजार 5-5 हजार में वो गाड़ियां करके आए हैं, उस समय इनको लूटा क्यों किया। तो ये सारे काम जो है ये उस समय के जो गृह मंत्री थे उनके जिम्मे थे। तो ये अब कोई बोलने वाला नहीं है, कश्मीर के सारे नेता आज कोई भी नेता इस समय चुप्पी सारे साधे हुए, कोई भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। क्या लगता है कि उनके पास जवाब नहीं होगा इनके सवालों का, क्योंकि आज पूरी जम्मू कश्मीर की बात, इवन के बाहर की राज्यों में ये पिक्चर का इस समय चर्चा है। देखिए मैं वही तो कहना चाहता हूँ, सब नेता दरवाजे बंद करके बैठे हैं कि कहीं रश्मि शर्मा ना आ जाए क्वेश्चन पूछने कि कश्मीर फाइल्स के ऊपर कोई जवाब दो। तो इसलिए हम तो पूछेंगे सर, वही मैं अभी हमारे सामने आएंगे हम तो पूछेंगे। वही मैं बोल रहा हूँ कि अब मीडिया से डर के मारे सब कमरों में बंद हैं और कोई जवाब, क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं है, क्योंकि वो खुद शामिल थे इसमें, तो इसलिए किसी के पास जवाब नहीं है। इसलिए सब कमरों के अंदर कुंडी बंद करके चुपचाप बैठे हैं और उनको पता है कि जिस प्रकार से यासीन मलिक होगा, जितने भी अलगाववादी नेता थे, इनकी सुरक्षा के लिए जो इन्होंने पैसा खर्च किया, 15-15 करोड़ साल का जो खर्च किया, उनके खाने पीने से रहने तक के बड़े बड़े महंगे होटलों में उनके इंतजाम करते थे, उनके घुटनों में ये गिरते थे, सरकारें बनाने के लिए उनके घरों के अंदर ये जाके माथा टेकते थे। वो सारा सच उजागर हो रहा है। और आज मैं पूछना चाहता हूं कि आज वो अलगाववादी नेता कहें, कश्मीर के अंदर कोई भी आज अपने आप को अलगाववादी नेता कहने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जो भी अपने आप को अलगाववादी नेता कहेगा उसके लिए तिहाड़ जेल के दरवाजे खुले पड़े हैं। जी धन्यवाद राकेश जी। क्या द कश्मीर फाइल ने ऐसे चेहरों को बेनकाब किया है जो कहीं ना कहीं अपने चेहरों को छुपाने की कोशिश कर रहे थे? आखिर क्यों आपत्ति है द कश्मीर फाइल से? क्योंकि 90s का जिनोसाइड आज भी याद है और आज भी जब वो याद करते हैं तो कहीं ना कहीं दिल दहल जाता है। वो स्थिति उस समय जब कश्मीरी माइग्रेंट्स ने कूच किया था कश्मीर छोड़कर, जहां पर वो पैदा हुए पले बढ़े, अपनी जमीन जायदाद अपने व्यवसाय छोड़कर, किस कदर उनको वहां पर जम्मू कश्मीर से अलग अलग एरिया में, जम्मू इवन के जम्मू में भी भागना पड़ा, किस तरह की परिस्थिति थी, वो दर्द आज भी उनकी आंखों से आंसू बनकर छलक रहा है। और द कश्मीर फाइल और
रियल फेस है आखिर हुआ क्या था, आखिर क्यों कपिल शर्मा ने मना किया था, आखिर कौन सी ताकतें जिन्होंने कपिल शर्मा को मजबूर कर दिया मना करने के लिए द कश्मीर फाइल को वो प्रमोट नहीं करेंगे। और शायद कपिल शर्मा भूल चुके हैं यही जनता है जिन्होंने उन्हें फर्श से अर्श तक लाया, और यही जनता जो उन्हें अर्श से फर्श तक भी पहुंचाएगी, क्योंकि सच दिखाना, सच सामने लाना हर एक देशवासी का कर्तव्य है। और हमारा जो कर्तव्य, हम अपना कर्तव्य बाखूबी निभाएंगे, और हम जरूर कश्मीर फाइल्स खुद भी देखने जाएंगे, और उसके बाद जब लोग वो देखकर निकलेंगे उनसे राय भी लेंगे कि आखिर क्या सत्य दिखा आपको, क्या जनता के सामने सारा आईना साफ हो चुका है, एक असाफ आईना जनता के सामने आया कि आखिर किस तरह की प्रताड़ना का शिकार हुए थे उस समय 90s के जिनोसाइड में, आखिर किस तरह से जो कश्मीरी माइग्रेंट जो विस्थापित है आज जम्मू में अलग अलग इलाकों में हर एरिया में वो लोग विस्थापित हैं, किस कदर उन्होंने धक्के खाए, किस कदर उन्होंने परेशानियों का सामना किया, किस कदर उन्होंने आज इतने सालों तक भी आज आंसू बहाते हैं। आज हर एक व्यक्ति की आंखों में आंसू है जब वो कश्मीर फाइल देखकर थिएटर से बाहर निकलते हैं। कितने लोगों के चेहरे बेनिकाब होंगे, या इस फिल्म का उन लोगों पर क्या असर होगा जो अपने आप को छुपाना चाहते थे इस जेनोसाइड के पीछे, पर आज चेहरे बेनकाब हुए हैं। और साथ ही साथ यही जरूर कहेंगे कि जो विवेक अग्निहोत्री हैं, काफ़ी कठिनाइयों का सामना 4 साल की मुशक्क़त के बाद उन्होंने इस फिल्म को आखिर रिलीज़ कर ही दिया, और जनता का प्यार, खास करके कश्मीरी माइग्रेंट्स का जो उनको हरी झंडी तो दिख गई। अब देखना ये है ये फिल्म क्या असर और क्या रंग लाती है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।